हेलो प्यारे विद्यार्थी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल मेंस का रिजल्ट आने वाला है, कुछ दिन में पोस्ट प्रेफरेंस भी भरा जाएगा। तो सबसे फेवरेट पोस्ट जो है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की, बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी फेवरेट पोस्ट है इनकम टैक्स ऑफिसर की, सॉरी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। तो उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो है आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन कैसे होता है, प्रमोशन कैसे है, और आपकी रैंकिंग कितनी होनी चाहिए कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है वो मिल जाए, सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन किस तरीके से होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं। सच जाके आप सभी लोगों को बताया कि एसएससी सीजीएल के थ्रू बच्चे ये सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन अगर आपकी रैंक जो है ऑल ओवर इंडिया जो है वो आपकी 500 रहती है, 500 या उससे नीचे रहती है बच्चे, तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो अगर हम बात करें तो रैंक की, तो कम से कम आपकी रैंक जो है वो 500 के नीचे होनी चाहिए। बाकी आपके जो एग्जामिनेशन है वो जिस तरह से बाकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाता है वैसे ये भी कंडक्ट करा जाता है। वर्क प्रोफाइल जान लेते हैं बच्चे। तो दो तरह की काम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। एक तो आपका डेस्क जॉब है और दूसरा आपका फील्ड जॉब है। अब फील्ड जॉब या फिर डेस्क जॉब ये क्लियर किया जाएगा आपके ऑफिस के थ्रू, जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, जिस जगह पे आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पे ये तय किया जाएगा कि आप क्या करेंगे। क्योंकि ये डेस्क जॉब में है, ये क्या होता है भाई, आप ऑफिस से रिलेटेड सभी काम काम करते हैं। फील्ड जॉब में जैसे रेड वगैरह पड़ती है या फिर किसी, अब डेस्क जॉब में बच्चे जो टाइमिंग होती है वो 9 to 5 की होती है। ठीक है, 9 to 5। अब ये टाइमिंग जो भी जो है वो वेरी करती है अलग अलग ऑफिस में, अलग अलग जगह पे। आपको किस जगह पे, कहीं 4 बजे भी छुट्टी हो जाती है, कहीं 5 बजे, तो मैक्सिमम जगह 5 बजे ही होती है। बाकी 9 to 5 जॉब है। और फील्ड जॉब में कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है, वो रात को भी आपको जॉब जो है वो करना पड़ सकता है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें पोस्टिंग की, ठीक है ना, पोस्टिंग तो ये आपकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। ये पोस्टिंग जो है बच्चे वो ऑल ओवर इंडिया है, ये कहीं भी आपको दिया जा सकता है। आपके रैंक के हिसाब से आपकी पोस्टिंग डिसाइड होगी, और जो है वो कहीं भी आपके ऑल ओवर इंडिया में इस पोस्टिंग को दिया जा सकता है। टाइमिंग के ऊपर हमने बात कर ली कि भाई टाइमिंग जो है वो फिक्स तो डेस्क जॉब में है, लेकिन फील्ड जॉब में टाइमिंग फिक्स नहीं है। आपको रात को भी ड्यूटी करना पड़ सकता है, कभी कभार ऐसा होता है, ये रेगुलर बेसिस की बातें नहीं है। ठीक है भाई, तो ये वर्क प्रोफाइल हो गया आपका, दो तरीके के काम हो गए और बहुत अच्छी जॉब है, आप सभी लोगों को जैसा पता ही है। सैलरी की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो सैलरी कितनी होती है, किस तरीके से सैलरी जो है वो मिलती है, तो मैं आपको बात करूँ बच्चे, तो ग्रॉस ये सैलरी जो है वो 44,900 होती है। ठीक है, ग्रॉस की अगर हम बात करें, जो कि सब कुछ जोड़ने के बाद, अलाउंस वगैरह जोड़ने के बाद बनती है, वो 86,000 बनती है। ठीक है, 86,000 बनती है। अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, जो कि इन हैंड सैलरी मिलती है, आपके अकाउंट में जो पैसे आते हैं वो पैसे आते हैं बच्चे 71,000 के लगभग आते हैं। ठीक है ना, 71,000 के लगभग आपको इन हैंड सैलरी दी जाती है। अगर हम बात करें तो बच्चे इंक्रीमेंट जो है, ठीक है, इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट वो हर साल 3 से 5, 3 to 5 thousand रुपीज़ जो है वो होता है। अब ये भी वेरी करता है आपका ऑफिस में, आप किस जगह पे पोस्टेड है। जैसे सैलरी आपका मान लो एक्स वाई और जेड, जो अलग अलग ग्रुप बना हुआ है उसमें अगर आपका सैलरी होता है, तो जो छोटे एरिया हैं जहाँ पे आपके बहुत बड़े ऑफिस नहीं है, वहाँ पे आपकी सैलरी वहाँ पे 4 से 5 हज़ार रुपये का तक का फर्क पड़ सकता है। मेट्रो सिटी में अगर आपका सिलेक्शन होता है बच्चे, तो आपकी जो सैलरी है वो और भी बढ़ सकती है, 10 से 12 हज़ार रुपये ज़्यादा हो सकती है बाकी जगहों, छोटे जगहों से। तो ये सैलरी भी आपकी जो एरिया के हिसाब से डिपेंड करती है, आपकी पोस्टिंग किस जगह पे हुई है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो इस टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो जब आप रिटायर होंगे, ठीक है ना, इस टाइम जिस हिसाब से सैलरी है, आगे आने वाले समय में जिस हिसाब से बढ़ेगी, तो रिटायरमेंट के टाइम तक आपके पास बच्चे मिनिमम जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे आपको, लगभग 6 से 8 करोड़ रुपए आपके मिलेंगे। ठीक है, 6 से 8 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे रिटायरमेंट के टाइम तक, जो आपकी जो चीज़ें चल रही हैं और उस समय जो बढ़ जाएगा, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से अलाउंस बढ़ रहे हैं हमारे, तो उस हिसाब से ये मैंने आपको एक अनुमानित रकम बताई जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप सैलरी देख सकते हो, एक अच्छी खासी सैलरी है, यानी कम से कम आपको इस सैलरी ही आपको मोटिवेट करेगी कि आप इस बार सीजीएल में सिलेक्शन लें। जो लोग 22 में अच्छा नहीं कर पाए वो 23 में अच्छा करें। प्रमोशन की बात करें बच्चे, तो प्रमोशन होते हैं, कई प्रमोशन होते हैं। जैसे पहला सबसे प्रमोशन होता है इनकम टैक्स ऑफिसर का। जैसे आप इंस्पेक्टर से क्या बन जाओगे, ऑफिसर बन जाओगे। और इनकम टैक्स ऑफिसर के जो प्रमोशन होता है बच्चे, ये आपके ऑफिसर जो होते हैं वो 4800 ग्रेड पे होते हैं। ठीक है, आपको 3 से 5 साल जो है वो लगेंगे यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर बनने में। तो 4800 ग्रेड पे का होता है, और ये गैजेटेड पोस्ट है एक।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम बात करते हैं इसके बाद का जो दूसरा प्रमोशन आपका होगा वो होगा असिस्टेंट कमिश्नर का। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर, ये पोस्ट बच्चे आपकी 5400 ग्रेड पे की है और एक गैजेटेड पोस्ट है, और ये आप ए कैटेगरी में चले गए, ग्रुप ए में चले गए आप। जब आप ये बन गए आईआरएस पोस्ट पे, जैसे जब सिलेक्शन होता है यूपीएससी से जिनका होता है सिलेक्शन, वो डायरेक्ट आईआरएस बनते हैं, तो ये असिस्टेंट कमिश्नर ही बनते हैं। तो बच्चे जो 5400 ग्रेड पे की नौकरी है, ये भी एक गैजेटेड पोस्ट है, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, गैजेटेड पोस्ट। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो तीसरा प्रमोशन आपका होता है, थर्ड प्रमोशन, वो होता है डेप्यूटी कमिश्नर। ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर, ये बच्चे आपकी 6600 ग्रेड पे की नौकरी है ना। और फोर्थ प्रमोशन जो होता है वो आपका होता है एडिशनल कमिश्नर, ये आपकी बच्चे 7600 ग्रेड पे की नौकरी है। और जो फिफ्थ प्रमोशन होता है वो आपका होता है कमिश्नर, ये भी आपकी क्या है बच्चे, ये आपकी 10,000 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो 3 से 5 साल यहाँ पे आपको पहले प्रमोशन में लगता है, उसके बाद 5 से 6 साल लग सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, टाइम बहुत जो है आपके साथ क्या है वो लगता जाता है, 10 से 15 साल 20 साल में आप डिप्टी तक पहुंच जाएंगे एडिशनल कमिश्नर बनने के लिए। यानी कि जो आपकी अगर अच्छे खासे एज में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कमिश्नर तक पहुंच सकते हैं। आपकी जो काम करने का तरीका है, आप जो जिस तरीके से काम करते हैं वो अगर आपकी सही है, अच्छी ढंग से है, तो बच्चे आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अन्यथा आपको जो है वो एडिशनल कमिश्नर तक जो है रिटायरमेंट के चांसेस ज़्यादा तक रहते हैं। फिर भी आपको बहुत अच्छा मिलता है बच्चे, आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको प्रमोशन मिलता है। फैसिलिटीज़ आप ये देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत सारी दी जाती हैं, जैसे आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको रहने के लिए घर दिया जाएगा। ठीक है, आपको पूरा फ्लैट मिलता है वहाँ पे, अच्छा खासा सिस्टम होता है, व्यवस्थाएं होती हैं। और अगर हम बात करें आपको जो पेट्रोल है उसकी भी खर्च भी आपको दिया जाता है, पेट्रोल का। ठीक है, वहाँ पे फिर आपको और भी खर्चे जो दिए जाते हैं, जैसे आपकी जो मेडिकल फैसिलिटी है। ठीक है, मेडिकल के लिए, और आपके जो बच्चे हैं उनके स्कूलिंग के लिए। ठीक है, स्कूल के लिए जो फीस वगैरह है ये सब कुछ दिया जाता है। तो फैसिलिटी आपको बहुत सारी है, बहुत और बहुत सारी चीज़ें आप जानते भी हैं, तो इसमें बहुत कुछ अच्छी बात बताने लायक नहीं है। फैसिलिटी तो गवर्नमेंट जॉब में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है उसमें आपको अच्छी खासी मिलती है। वैसे भी आप अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा जाती है। तो बच्चे आपका ये जॉब प्रोफाइल रहा। इस बार अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इस तरीके की चीज़ें आप फेस करते हो। और फैसिलिटी में सबसे अच्छी बात होती है जब आपकी ट्रेनिंग होती है, उसमें जो 3 महीने आप बिताते हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको ट्रेंड किया जाता है और बहुत अच्छे जगह पे रखा जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो सुविधाएं होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं बच्चे। तो ये जॉब बहुत अच्छी है और समाज में इससे रेपुटेशन भी बनता है। तो ये जॉब प्रोफाइल रही, इसके बारे में और बहुत अगर आपको जानना है तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो जिसमें आपके प्रमोशन कैसे होते हैं, किस तरीके से जो है आगे बढ़ा जाता है, और क्या क्या हमें काम करने होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। तो अगर आप 2023 सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। इस लिस्ट में ये बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सेलेक्ट हुए और बहुत अच्छे जगह पे सेलेक्ट हुए, और इन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया है बच्चे, आप देख सकते हो इसमें। तो इन सब देखो यहाँ पे जो 1000 ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है बच्चा, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के इसने अपने नाम का घर का नाम रोशन किया है। तो ये देखो आप 308 में भी जो शुभम जोशी है ये भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे ही सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। इसके लिए आपको चाहिए तैयारी और उसके लिए आपको चाहिए गाइडेंस, जो कि यहाँ पे प्रॉपर दी जाती है। तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके नोट्स के साथ अपनी तैयारी कर सकते हो रिवीजन के लिए। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।